वेलकम टू मिश्रा स्टडी नौगछिया। मिश्रा स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग हिंदी व्याकरण के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अव्यय के बारे में जानेंगे। तो जैसा कि आपको विदित हो कि मैंने जो है टेंस से संबंधित और समास और यहाँ तक की जो है लिंग के बारे में जानकारी दे दिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो मेरे पिछले वीडियो में विजिट करके आप इन तमाम चीज़ों की जानकारी पा सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग अव्यय के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं स्पष्ट रूप से कि अव्यय, तो ये आप देख रहे हैं कि अव्यय आखिर होता क्या है, अव्यय कहते किसको है। सबसे पहला प्रश्न एराइज होता है कि अव्यय कहते किसको है और अव्यय होता क्या है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जिन शब्दों का रूप जो है कभी नहीं बदलता है उन्हें हम क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं। यानी कि जिन शब्दों का रूप कभी नहीं बदलता है उसे हम अव्यय कहते हैं। अब आप देख सकते हैं कि कहने का तात्पर्य यह है कि जिन शब्दों का रूप लिंग, वचन आदि के कारण नहीं बदलता है उन्हें हम क्या कहेंगे, अव्यय कहेंगे। अब एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जैसे कि राम धीरे धीरे टहलता है, वह बहुत बड़ा आदमी है। तो ये सब आप जो देख रहे हैं यहाँ पर, तो ये हमारा क्या है, यही हमारा है अव्यय। देखिए प्रस्तुत वाक्य में धीरे धीरे और बहुत, ये क्या है, अव्यय है। यानी प्रस्तुत वाक्य में धीरे धीरे और बहुत हमारा क्या है, अव्यय है। तो आपने समझा कि अव्यय कहते किसको हैं। देखिए हिंदी व्याकरण में एक एक चीजों को आपको भली भांति समझने की आवश्यकता है। यदि आप हिंदी व्याकरण को सही तरीके से समझ लेते हैं तो कोई भी एग्जाम में जो है हिंदी व्याकरण पूछा ही जाता है, चाहे वह कंपटीशन का एग्जाम हो, चाहे आपका क्लास का एग्जाम क्यों ना हो। यानी किसी भी एग्जाम में यदि आपका सब्जेक्ट हिंदी है तो आपको व्याकरण पढ़ना बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि व्याकरण में जो है कम से कम 70 नंबर तक जो है कवर हो जाता है। तो इसलिए आप व्याकरण को भली भांति सीखिए। अक्सर लोग हिंदी से भाग जाते हैं कि हिंदी क्या करेंगे पढ़ के, लेकिन हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसके जरिए आपका रिजल्ट बनता है। तो इसलिए आप हिंदी को सही तरीके से पढ़िए, क्योंकि व्याकरण में भी जो है कई तरह के ऐसे चीज़ हैं जिसके कारण कि आपको गलत मतलब हो सकता है एग्जाम यदि आप देते हैं तो देखिए कि अव्यय के जो है मुख्यतः 4 भेद हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अव्यय के मुख्यतः कितने भेद हैं तो आपको बताना है कि अव्यय के मुख्यतः 4 भेद हैं। अब प्रश्न उठता है कि अव्यय के मुख्यतः 4 भेद हैं कौन कौन से। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं स्पष्ट रूप से। तो पहला हमारा जो भेद है वो है संबंध बोधक अव्यय, यानी कि पहला भेद हमारा कौन सा हुआ, संबंध बोधक अव्यय। दूसरा भेद जो है हमारा वह है समुच्चय बोधक अव्यय, और तीसरा भेद हम देख रहे हैं ये है विस्मयादि बोधक अव्यय, और चौथा भेद जो है वह मेरा है क्रिया विशेषण बोधक अव्यय। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको किसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि अव्यय होता क्या है। तो पहला जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं कि संबंध बोधक अव्यय किसे कहते हैं। यदि आपसे पूछ दे कि संबंध बोधक अव्यय किसको कहेंगे, तो इसका परिभाषा हमने इस प्रकार लिखा है कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर उसका संबंध किसी दूसरे शब्द से बताता है, यानी कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर उसका संबंध किसी दूसरे शब्द से बताता है, उसे हम संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। ठीक है। अब उदाहरण के तौर पर आप यहाँ पर देख रहे हैं जैसे कि आगे, पीछे, तक, बिना, ये सब कुछ अव्यय के एग्जाम्पल हैं जो कि संबंध बोधक अव्यय के ये सब एग्जाम्पल हैं जो कि मैंने आपको बताया। अब नेक्स्ट पॉइंट आप देखिए, दूसरा पॉइंट है समुच्चय बोधक अव्यय। अब प्रश्न उठता है कि समुच्चय बोधक अव्यय कहते किसको हैं। तो जो शब्द वाक्यों को जोड़ता है और अलग करता है उसे हम समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। यानी कि जो शब्द किसी वाक्य को जोड़ने का कार्य करता है या तो वाक्य को अलग करने का कार्य करता है उसे हम समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। वैसे भी आपने पढ़ा होगा कि भाषा के प्रकार में इंटरजेक्शन, कंजक्शन, ये सब तो आपने पढ़ा ही होगा। ठीक इसी प्रकार हिंदी व्याकरण में भी चलता है। अब देखिए जोड़ने वाले शब्द को क्या कहते हैं, संयोजक कहते हैं, और अलग करने वाले शब्द को क्या कहते हैं, विभाजक कहते हैं। अब उदाहरण के तौर पर देखिए आप यहाँ पर और, एवं, अथवा, परंतु, अगर, बल्कि, यदि ये सब कहीं आपको नजर आ जाए तो आप अब आसानी से कह सकते हैं कि यह हमारा जो है समुच्चय बोधक अव्यय है। अब और 2 पार्ट है इससे संबंधित जो कि विस्मयादि बोधक अव्यय है
और क्रिया विशेषण बोधक अवयव है। अब इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि विस्मयादि बोधक अवयव किसको कहते हैं। सबसे पहला प्रश्न ये है, तो इसका मैंने पहले दो भेद तो बता दिया आपको। अब नेक्स्ट भेद है विस्मयादि बोधक अवयव। तो विस्मयादि बोधक अवयव कहते किसको हैं, तो अब आप जान लीजिए कि जिन अवयवों से हर्ष, शोक या आश्चर्य का भाव प्रकट हो उन्हें हम विस्मयादि बोधक अवयव कहते हैं। यानी कि उसे हम क्या कहते हैं, विस्मयादि बोधक अवयव कहते हैं। यानी किसको हम विस्मयादि बोधक अवयव कहेंगे, तो जिन अवयवों से हर्ष यानी कि खुशी, शोक यानी कि दुख या फिर आश्चर्य प्रकट होता हो, यानी उसका भाव प्रकट होता हो, उन्हें हम विस्मयादि बोधक अवयव कहते हैं। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं कि जैसे में कि ओह, जब हम चोट लग जाता है तो कहते हैं ओह। उसके बाद हाय, यदि कुछ अचानक कुछ ऐसा घटना हो जाता है, हाय ये चीज हो गया। वाह, किसी को अगर शाबाश देते हैं तो वाह वाह कहते हैं। तो ये सब आप देख सकते हैं। तो इस तरह का यदि कहीं चिन्ह हमको मतलब दिख जाए तो ये हमारा कहलाएगा विस्मयादि बोधक अवयव। ठीक है, जिसको हम लास्ट में पार्ट ऑफ स्पीच में इंटरजेक्शन भी कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार क्रिया विशेषण बोधक अवयव। देखिए, क्रिया विशेषण बोधक अवयव यानी कि ये चौथा जो है इसका भेद है अवयव का। तो क्रिया विशेषण बोधक अवयव, तो क्रिया विशेषण बोधक अवयव आखिर होता क्या है। तो देखिए, जिस अवयव से क्रिया की विशेषता प्रकट होती है, यानी कि जिस अवयव के माध्यम से यदि किसी क्रिया की विशेषता प्रकट हो तो उसे हम क्रिया विशेषण बोधक अवयव कहते हैं। जैसे यहाँ पर आप वाक्य के द्वारा देख सकते हैं कि वह तेज दौड़ता है। तो यहाँ पर देखिए तेज यानी कि दौड़ता है, वह कैसा, तो तेज दौड़ रहा है यहाँ पर। तो ये तेज हमारा जो होगा ये हमारा अवयव हो जाएगा। इसी प्रकार तुम वहां खेलते हो, तो यहाँ पर अवयव यदि आपको कह दे कौन सा अवयव होगा, तो यहाँ पर देख रहे हैं वहां, तो वहां जो हो गया ये मेरा अवयव हो गया। तो इस तरह से आपने जो है अवयव के बारे में आज जानकारी लिया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है और भी जो है हिंदी व्याकरण के सीरीज को कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस करेंगे। यदि आपको और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके कह सकते हैं कि किस तरह में वीडियो बनाना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। और लाइक शेयर अवश्य करें ताकि अन्य को भी इससे फ़ायदा हो, बेनिफिट हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।